हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रेशर गेज के अंदर कौन सा लिक्विड भरा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि प्रेशर गेज के अंदर लिक्विड क्यों भरा हुआ होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेशर गेज के पूरी तरह से इसकी जो गेज होता है उसके डायल में अब जब देखते हैं तो पूरी लिक्विड क्यों नहीं भरा हुआ होता है, उसके 10 से 15% खाली क्यों छोड़ा जाता है, कौन सा लिक्विड सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और कौन सा लिक्विड जो है वो सीएनसी मशीन वाले गेजों में प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए सभी क्वेश्चन के जवाब जो है इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर गेज के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो होता है ग्लिसरीन और दूसरा जो होता है वो सिलिकॉन जेल। दोस्तों पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ग्लिसरीन के साथ थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। कई बार आपने ठंड के मौसम में ग्लिसरीन में पानी मिलाकर या गुलाब जल मिलाकर हाथ पाँव में लगाए होंगे। तो दोस्तों ग्लिसरीन जो होते हैं वो चिकनाहट होते हैं और उसमें जब थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तो वो आसानी से गाढ़ापन भी रहता है, चिकनाहट भी प्रदान करती है और जब मशीन चलती है तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसके जो असर होता है वो उसके निडल पर, इस गेज के निडल पर नहीं पड़ती। इसीलिए जो रीडिंग आता है बहुत सॉलिड आता है और उसकी निडल हिलती नहीं है, कंस्टेंट मिलता है, आपको एक सही जो है सही मान जो है वो मिल जाता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त ग्लिसरीन के साथ यदि आप यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते कि सिलिकॉन वाले, तो सिलिकॉन भी आप यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन ज़्यादा प्रिसिशन वाला होता है लेकिन इसका जो डायल होता है ये कम मात्रा में यूज होता है, ठीक है, थोड़ा कॉस्टली होता है ये, तो सिलिकॉन भी आप यूज कर सकते हैं। ग्लिसरीन जो है वो -20 डिग्री से लेकर 120 डिग्री प्लस में टेम्परेचर तक कार्य कर सकती है। अर्थात जब माइनस में जाएगी तो आसानी से जमेगी नहीं, जब प्लस में जाएगा तो ये आसानी से उसके अंदर फैलेगी नहीं, जिसके कारण इसकी रीडिंग जो है वो सही मिलेगा। सवाल आता है कि सिलिकॉन कब, तो दोस्तों सिलिकॉन जो है वो -40 डिग्री से लेकर 140 डिग्री टेम्परेचर तक के प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए जहां फर्नेस वगैरह होते हैं वहां पर सिलिकॉन वाला गेज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या हम पानी यूज कर सकते हैं या तेल यूज कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, पानी का जो जमाव बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री पर पानी जम जाएगी और 100 डिग्री पर उबल जाएगी। इसीलिए ना तो इसे ज़्यादा टेम्परेचर वाले जगह में यूज कर पाएंगे और ना ही इसे कम टेम्परेचर वाले जगह में यूज कर पाएंगे। दूसरा, जब हम ग्लिसरीन या सिलिकॉन का यूज करते हैं तो उस डायल के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर एक पाइप होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पिनियन होते हैं, तो वो सारे चीज़ों में भी लुब्रिकेशन होते रहता है, जिस कारण जो गेज होते हैं उसकी जीवन काल लंबा होता है, वो फंसती नहीं है, वो आसानी से खराब नहीं होते। और एक साथ यदि कोई चीज़ का प्रेशर बढ़ जाए तो वो नीडल एकदम से झटका नहीं मारती, क्योंकि उस लिक्विड में से उसको आसानी से नहीं जाने मिलता है, वो धीरे धीरे जाता है। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ती है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जैसे वैकेंट या खाली जगह में होंगे। तो गेज 2 प्रकार के होते हैं, एक बिना लिक्विड वाले और दूसरा लिक्विड वाले। आपने कई बार हवा डलवाने के लिए पंप में या किसी साइकिल या मोटरसाइकिल स्टोर में गए होंगे, वहाँ पर जो कंप्रेसर होते हैं उनके टैंक के ऊपर जो डायल लगे हुए हैं वो ज़्यादातर आपको सूखा मिलेंगे और उसमें जो रीडिंग आती है वो उसकी जो निडल होती है वो काफ़ी बार आप देखेंगे वाइब्रेट होते रहता है। लेकिन जो सीएनसी मशीन होते हैं या अच्छी किस्म की जो मशीनें होती है उन पर ज़्यादातर जो गेज होते हैं वो लिक्विड वाला ही होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेशर गेज को पूरी तरह से क्यों नहीं भरा जाता है, 10 से 15% खाली क्यों छोड़ा जाता है। देखिए इस प्रकार से खाली छोड़ा जाता है, ये देखिए ऊपर देखिए ये खाली है। तो दोस्तों ये खाली इसीलिए छोड़ा जाता है, मान लीजिए वातावरण में बहुत ज़्यादा ठंडी है और उसके अंदर का लिक्विड जो है वो थोड़ा सा गर्म है, तो क्या होगा, जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर थोड़ा सा नमी आने लगते हैं या जमने लगते हैं। जैसे एक बॉटल में यदि ठंडा पानी रखा जाए तो उसके बाहर के वातावरण में गर्मी हो तो पानी ऐसा लगता है कि बाहर चली गई हो, समझ गए ना। तो इस प्रकार से जब बाहर ज़्यादा ठंडी होगी, लिक्विड थोड़ा सा गर्म होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा नमी आ जाएगी, अर्थात थोड़ा सा पानी चले जाएगा, ऐसा लगेगा कि लिक्विड जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। तो थोड़ा सा बढ़ता भी है, लेकिन यदि आप उसमें बिल्कुल भी बढ़ने का जगह नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर तो नमी आएगी, ठीक है, और वो
कई बार फट जाएंगे या उसके ऊपर के सेफ्टी वाल जो है वो निकल जाएंगे। इस प्रकार से वो जो ढक्कन होता है ना जिसमें से डाला जाता है वो निकल जाता है, कई बार तो फट जाता है, ऐसा भी होता है। इस प्रकार से कई बार जब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण फैलने लगता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा के कारण, तो भी वो फट जाती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ऐसा क्यों छोड़ा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट्स मेरे लिए जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार से ढेरों वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू।